कर्लिस क्लब के कानून हथौड़ा वहां चल रहा है जहां बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। एनजीटी के आदेश के बाद गोवा के इस कर्लिस रिजॉर्ट के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सुबह सुबह ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्लिस रिजॉर्ट को इनलीगल कंस्ट्रक्शन करने पर राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद गोवा पुलिस ने रिजॉर्ट को पहले सील किया, अब प्रशासन तोड़फोड़ में जुट गई। बता दें कि कर्लिस रिजॉर्ट में ही सोनाली को ड्रग्स दिया गया था। इसी रिजॉर्ट से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद की थी। कर्लिस से ही गोवा पुलिस ने ड्रग्स भी बरामद की थी। लेडीज बाथरूम में ड्रग्स वहां उस वक्त मौजूद था। तो फिलहाल ये कर्लिस क्लब जो है उसमें जो अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, कानून का हथौड़ा दौड़ता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो दस्ता है वो वहां पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में है। ये वही क्लब, एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पर सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी। वहां ड्रग्स उनको दिया गया। सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखी होंगे, वो फुटेज भी इसी क्लब की थी जहां पर अब बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहत पाने के लिए कई दरवाजे खटखटाए गए लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्लिस रिजॉर्ट को लीगल कंस्ट्रक्शन करने पर कोई राहत नहीं दी। इसके बाद गोवा पुलिस ने रिजॉर्ट को पहले तो सील कर लिया था और आज प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। वहां तोड़फोड़ में प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो जुट गए हैं। बुलडोजर वहां पर दो बुलडोजर आप देखिए वहां पहुंच चुका है और जो भी अवैध निर्माण है उसको ढाया जा रहा है। मुस्तफा शेख हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, फिलहाल ताजा स्थिति क्या है ये, क्योंकि दो बुलडोजर हम देख रहे हैं वहां पर जो अवैध निर्माण है उस पर चल रहा है बुलडोजर। बिल्कुल, ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम कर्लिस शेख से। ये कर्लिस शेख जो है आप देख सकते हैं, पीछे हरा कलर का स्ट्रक्चर है। जेसीबी जो है अब अपना रास्ता बना रहे हैं। कर्लिस शेख की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खुदाई करनी पड़ी है। ये ऊंचाई से खुदाई कर 3 माले का ये जो शेख है इसको धीरे धीरे डेमोलिशन करने का जो काम है वो अब जेसीबी ने शुरू कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जेसीबी जो है धीरे धीरे कर्लिस शेख पर पहुंच रहे हैं। कई घंटों का डेमोलिशन ये ड्राइव हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कर्लिस के जो वकील है वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील फाइल की है डेमोलिशन रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट 11 बजे जब गठित होगा तो क्या इस मैटर को अर्जेंट हियरिंग पे लेता है, डेमोलिशन पे स्टे आएगा, ये एक पहलू इस वक्त देखना होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि एनजीटी ने कल उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जिसका ऑर्डर 1 बजे दोपहर में मिला, जिसके बाद आज ही आप देख सकते हैं कि पुलिस के बड़े बंदोबस्त के साथ यहाँ पर पूरा जो डेमोलिशन ड्राइव है वो शुरू हो चुका है। ये स्ट्रक्चर ही आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल समंदर किनारे, साउथ अंजुना बीच जो है गोवा का बिल्कुल समंदर किनारे है। रेस्टोरेंट में आप बैठ करके फर्स्ट सेकंड लेवल पर सामने देखेंगे तो समंदर सीधा सीधा दिखाई देता है। अगर हम आपको अंदर दिखाए तो ये जो बुलडोजर है आप कह सकते हैं कि कर्लिस शेख तक पहुंचते हुए नजर, ये देखिए पहला आप कह सकते हैं कि मार ये जेसीबी ने दी है। ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। पहली मार यहाँ पर देखने को मिल रही है शेख पर। ये देखिए धीरे धीरे इसी तरह से पूरे शेख को इस वक्त यहाँ पर डेमोलिश करने का काम शुरू है। कई घंटों का ये काम रहेगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। पुलिस से हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो लोग डेमोलिश करने वाले हैं। गोवा पुलिस का ये कहना है कि एनवायरमेंट लॉज वायलेट किए गए हैं इसलिए ये डेमोलिशन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि एक स्ट्रांग मैसेज देने की उनकी कोशिश है कि गोवा में शेख्स की तरफ से, रेस्टोरेंट ओनर्स की तरफ से इलीगल एक्टिविटीज टॉलरेट नहीं की जाएगी। जिस तरह से ड्रग्स जो है, नार्कोटिक्स है, इस शेख पर पाए गए थे। सोनाली फोगाट के केस में भी नार्कोटिक्स का एंगल सामने आया। को ओनर जो है इस शेख के, उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये इलीगल एक्टिविटी जो है ये गोवा में कहीं ना कहीं होने नहीं दी जाएगी। ये स्ट्रांग मैसेज आप बुलडोजर के जरिए इस वक्त गोवा पुलिस दे रही है। ये बात भी एक साफ सुथरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी ओर सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू है और कहीं ना कहीं गोवा पुलिस का यह मानना है कि अगर शेख पर इलीगल एक्टिविटीज नहीं होगी, ड्रिंक स्पाइक करने के लिए ड्रग्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो स्टेट में पैदा नहीं होगी। गोवा का नाम भी कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट मर्डर केस में खराब हुआ, तो उसका आप कह सकते हैं कि प्रशासन एक तरह से पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। ये बात भी सही है कि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो चुस्ती, ये देखिए ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि शेख का जो डिमोलिशन
डेमोलिशन है वो शुरू होता दिख रहा है। स्ट्रक्चर को जिस तरह से डेमोलिश किया जा रहा है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर धीरे धीरे जो बुलडोजर है वो आगे बढ़ेंगे और कुछ घंटों में ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको सामने दिख रहा है, हरे कलर का पतरा इसके ऊपर लगा हुआ है, बड़ा एक शैक है। गोवा में कई शैक्स हमने देखे हैं, लेकिन ये काफी बड़ा शैक इसमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, काफी फेमस शैक। तो धीरे धीरे इसका जो एक एक कर ईंट गिराने का काम है वो अब बुलडोजर ने शुरू कर दिया है। और एक नहीं, यहाँ पर 2 बुलडोजर आप देख सकते हैं कि काम पर है। 2 बुलडोजर घंटों तक यहाँ पर डेमोलिशन करते रहेंगे, ये बात साफ है। और ये बात सरकार की तरफ से गोवा की साफ दिख रही है। गोवा पुलिस और प्रशासन जब ये शैक बन रहा था, इतने सालों से शैक यहाँ पर था, तब क्या कर रही थी, ये भी एक सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी जल्दबाजी में डेमोलिशन क्यों किया जा रहा है। लेकिन गोवा प्रशासन का इशारा साफ है कि इलीगल एक्टिविटीज जो है गोवा में वो सहन नहीं की जाएगी। और इसीलिए जैसे ही एनजीटी का ऑर्डर आया है, कल पेटिशनर को ऑर्डर 1 बजे मिला और आज सुबह से ही देख सकते हैं कि जो डेमोलिशन है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार पर भी इसका असर होगा। कई 100 लोग इस रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके के सप्लाईज हो, चाहे वो शराब हो या बाकी चीजें हैं, काफी ज्यादा पैमाने पर है। बड़ा शैक है, कई 100 लोगों की सीटिंग यहाँ पर है, वीकेंड में फुल होता होगा। तो ये कई लोकल जो हैं उनके रोजगार पर भी एक बहुत बड़ा हथौड़ा है, ये मानकर आप चल सकते हैं। लेकिन गोवा पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि साफ तौर पर अपना ली है और इलीगल एक्टिविटीज नहीं सही जाएगी। लोगों का यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका कहना है कि उनको सामान निकालने का टाइम जो है वो भी नहीं दिया गया था, इसलिए जो सप्लाईज हैं शराब के आप विजुअल्स देख सकते हैं ये अभी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ डेमोलिशन मुस्तफा, आप रहिए जरा साथ देखिए, इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई हो रही है, पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि कोई जगह नहीं है, समंदर के पास में ये पूरा शैक है। तो अभी जो ये जेसीबी आप काम करते हुए देख रहे हैं, ये अंदर जाने वाले हैं, रास्ता बनाने वाले हैं और उसके बाद जाकर के पूरा जो ग्रीन कलर का आपको छपरा दिख रहा है वो पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो करली है वो डिमोलिश की जाएगी। और इस पूरे मामले में डेप्यूटी एसपी है सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सोनाली फोगाट का केस भी इंक्वायरी किया है, कहीं ना कहीं अहम था ये पूरा, आप कह सकते हैं कि कर्लीज इस पूरा क्राइम इंसिडेंट को लेकर। वी आर डिमोलिशिंग दिस एज पर द एनजीटी ऑर्डर। हालांकि यहाँ पे ड्रग्स भी हमको मिले थे, तो बोथ थिंग्स हैज कंबाइंड एंड वी आर डिमोलिशिंग एज पर द एनजीटी कोर्ट ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के से गोवा पुलिस जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड आउट करना चाहिए कि इलीगल एक्टिविटीज नहीं चलेगी। या करेक्ट, इलीगल एक्टिविटीज नहीं चलेगी। हमारे सीएम साहब ने बोला कि देयर इज अ जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स, तो इलीगल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं चलेगी।